नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांसफ़र लेने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत से स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके अपने अपने कारण होते हैं ट्रांसफ़र लेने के यूनिवर्सिटी के। लेकिन ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको बहुत सारी शर्तों का पालन करना होगा एनएमसी की नई गाइडलाइन का। तो बारी बारी से जानते हैं कि कौन बच्चे हैं जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या उनको कौन सी इन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आगे जाके उनको दिक्कत ना आए। क्योंकि ट्रांसफ़र एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट जल्दीबाजी में किसी भी गलत यूनिवर्सिटी में या गलत सेमेस्टर या कैसे भी करके गलत तरीके से अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो उनकी डिग्री में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम ध्यान देते हैं, कुछ मैंने बनाया है। सबसे पहले तो रीज़न जानते हैं कि ट्रांसफ़र क्यों करते हैं स्टूडेंट। बहुत सारे कारण होते हैं, आपको भी पता है। आप बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे रशिया पढ़ रहे हैं या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वॉटेवर, कोई भी कंट्री में। ये कुछ बेसिक रीजन है। लैंग्वेज बैरियर हो गया, कोई लो क्वालिटी एजुकेशन हो गया, हॉस्टल एंड फूड इशू, सेप्टिकल पॉलिटिकल इशू हो गया, कोई फाइनेंशियल रीजन हो गया, आपका बजट कम था लेकिन वहाँ जाके ज़्यादा बड़ा हुआ है बजट, आप अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, वो भी एक रीजन बन जाता है। बेटर अपॉर्चुनिटी इन अदर यूनिवर्सिटी डेलिबरेटली फॉल्स फेल्स स्टूडेंट्स इन एग्जाम। कई बार क्या होता है, कई यूनिवर्सिटियाँ बच्चों को जानबूझ के भी एग्जाम में फेल कर देती है और सच में करती है, तो बच्चों के पास ऑप्शन बचता नहीं है, उनको रेस्टिकेशन दे देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी एडमिट्स मोर स्टूडेंट्स देन अवेलेबल सीट। कई बार यूनिवर्सिटी ज़रूरत से ज़्यादा जो क्षमता होती है यूनिवर्सिटी की, मान लीजिए 300 सीट है, उसमें उनसे 1000 एडमिशन दे दी है किसी यूनिवर्सिटी ने, तो बच्चों को फेल करेगी, स्वाभाविक बात है। तो एडमिशन लेने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी कारण आपको मालूम होते हैं, ट्रांसफ़र लेने वाले स्टूडेंट को वो बेहतर जानते हैं क्यों वो ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो आगे चलते हैं, एनएमसी के रूल्स अपन जान लेते हैं और पता लगाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी मतलब किस कंडीशन वाले स्टूडेंट ट्रांसफ़र ले सकते हैं या क्या क्या भी चीज़ें हैं। तो कंडीशन फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, 18 नवंबर सन 2021 को एक गजट आया था, ठीक है, एनएमसी का। उसके अनुसार ही आपको ट्रांसफ़र लेना है। यदि आप 18 नवंबर सन 2021 से पहले एडमिशन ले चुके हैं विदेश में, ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके। यदि आप 18 नवंबर सन 2021 के बाद एडमिशन लिए हैं तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एनएमसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 18 नवंबर 2021 से पहले आपको कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है फॉरेन में, इंडिया में आप कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद गजट आने के बाद आपको सेपरेट यूनिवर्सिटी करनी है, सेम इंटर्नशिप करनी है सेम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। प्रैक्टिस लाइसेंस पहले रिक्वायर्ड नहीं था एफएमजी देने के लिए, जो 18 नवंबर से पहले वाले बच्चे हैं, अब उनको जरूरी प्रैक्टिस लाइसेंस भी लेना है 18 नवंबर के बाद वालों को। एफएमजी एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल है, और अगर ये सारी शर्तें वो मानते हैं। लेकिन 18 नवंबर 2021 के बाद अभी एफएमजी एग्जाम होता आ रहा है, लेकिन आने वाले साल या अगले साल तक नेक्स्ट एग्जाम लागू हो जाएगा, तो उनको 1 साल की इंटर्नशिप वगैरह करके आनी है, सारी चीज़ें करके आनी है। बाकी पहले स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र ले सकते थे, कोई वॉर हो गया किसी कंट्री में या कोई उसके पर्सनल कारण है, बारी ये एक चीज़ है। अभी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते 18 नवंबर 2021 के बाद, ठीक है। हाँ, ट्रांसफ़र वाली डिग्री पहले इंडिया में वैलिड होती थी, लेकिन 18 नवंबर 2021 के बाद वाली डिग्री, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं ये वाली, तो उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट किस किस कैटेगरी के, मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। 2020 में एडमिशन लेने वाले, 2021 में एडमिशन लेने वाले और 2022 में एडमिशन लेने वाले, ठीक है। तो ये तो एनएमसी के गैजेट से बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये तो एनएमसी के गैजेट से बच जाएंगे 18 नवंबर 2021 के वाले गैजेट से। ये तो बच गए, ये तो आराम से ट्रांसफ़र दे सकते हैं, इनको कोई इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं, उस देश से प्रैक्टिस लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक सेफ जोन में, तो आराम से आंख बंद करके किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बात आती है 2021 में एडमिशन लेने वाली 18 नवंबर वालों की, ठीक है। अब इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है
जो 18 नवंबर से ये गजट आने से पहले ही विदेश में चले गए थे पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो उन पे गजट लागू होगा नहीं, क्योंकि वो चले गए थे, उनके इमिग्रेशन स्टैंप है, एडमिशन लेटर है, उनकी क्लास चालू हो गई थी, तो मेरे हिसाब से तो ये गजट उन पे लागू नहीं होगा। फिर भी देखने का विषय होगा एनएमसी क्या बोलता है, क्योंकि गजट उनके बाद आया, उनके एडमिशन लेने के बाद। हाँ, अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, कई बच्चों की फीस जमा हो गई थी 18 नवंबर 2021 से पहले, और उनका एडमिशन लेटर भी आ चुका था। भाई फीस भी जमा कर दी उन्होंने कॉलेज में, यहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर करी, गजट आने से पहले उनको सपने में नहीं पता था क्या होगा, और उनका एडमिशन लेटर भी आ चुका है, ठीक है। इनविटेशन लेटर भी आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं है। तो देखने का विषय होगा कि एनएमसी इसको किस कैटेगरी में डालती है, ठीक है, क्योंकि इनमें उसका तो दोष है नहीं, तो उनको किस कैटेगरी में डालती है कि उनकी जो इमिग्रेशन स्टैंप है वो 18 नवंबर के बाद वाली है। थर्ड कंडीशन भी अपन देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन में ये हो गया कि स्टूडेंट का सारा काम हो गया, एडमिशन लेटर भी आ गया, सब कुछ हो गया, और गजट आ गया बीच में, तो वो कंडीशन भी हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हो गई। अब आ जाते हैं 2022 वाले स्टूडेंट। इनका तो साफ सा क्लियर है कि इनको ट्रांसफर अलाउड ही नहीं है, ठीक है, नो ट्रांसफर, इनको ट्रांसफर अलाउड है ही नहीं। इनको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना होगा वहां से, ठीक है, और प्रैक्टिस लाइसेंस भी लेना होगा वहां से, जिस कंट्री में ये पढ़ रहे हैं, तभी ये नेक्स्ट एग्जाम दे पाएंगे दोस्तों। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि 2021 वाले स्टूडेंट जो 18 नवंबर वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट जो पहुंच चुके थे गजट आने से पहले, तो मेरे हिसाब से उन पर लागू नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट जो गजट आने के बाद भी इंडिया में थे, लेकिन उनका सारा काम हो चुका था, सिर्फ वो विदेश पहुंचे नहीं थे, तो ये भी देखने का विषय होगा। और तीसरे स्टूडेंट जो गजट आने के बाद ही उनके एडमिशन लेटर जारी हुए, इन्विटेशन लेटर जारी हुए, तो उनके बाद ही विदेश पहुंचे, तो मेरे हिसाब से उन पर तो ये लागू होगा। अब आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ट्रांसफर लेने के लिए। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए सारी, जितने भी वीजा लगे आपके, जिस भी कंट्री से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके सारे पासपोर्ट के जो वीजा पेज है पासपोर्ट में, वो सारी कॉपी अपने पास होनी चाहिए जिस देश में आप पढ़े हो। ये हो गया। और सारे पेज की जो इमिग्रेशन स्टाम्प उसकी कॉपी चाहिए। 12th की मार्कशीट चाहिए, यदि पोस्टल नहीं है, वैसे तो पोस्टल होती है, मोस्टली यूनिवर्सिटी पोस्टल ही रहती है, फिर भी नहीं है तो आप करा लीजिएगा। नीट रिजल्ट चाहिए आपको, स्कोर कार्ड, ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में लेने के, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के तो सबके पास है, ये अकेडमिक ट्रांसफर, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप छोड़ के आ रहे हैं या बदलना चाहते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। यदि आप सोवियत कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान, तो वहाँ स्प्राव का बोलते हैं, वो स्प्राव का आपको लेके आना है, ठीक है, वहाँ से। और यूनिवर्सिटी से भूलना मत, आप एक एनओसी जरूर ले लेना, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, बच्चा कहीं भी पढ़े। उसके बाद आपको नई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे, और इनविटेशन लेटर आएगा नई यूनिवर्सिटी से, और इंडिया में आपका वीज़ा लगेगा, जहाँ पे आपकी एम्बेसी पड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, वहाँ से आपका, और आप नई यूनिवर्सिटी के लिए फ्लाई करोगे। अब आप एक ध्यान रखना, इसमें ट्रांसफ़र लेते टाइम क्या होता है ना, कि कई बार किसी बच्चे के मान लीजिए कि कुछ क्रेडिट नहीं है, जैसे मान लीजिए 3-4 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, जैसे मान लीजिए कि वो थर्ड ईयर के सेकंड सेम में पढ़ रहा है, यानी छठे सेमेस्टर में पढ़ रहा है। अब मान लीजिए उसके 3-4 एग्जाम फेल है, और उसको यूनिवर्सिटी ने रेस्टिगेट कर दिया, अब वो एडमिशन लेना चाहता है अगली यूनिवर्सिटी में। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट चाहता है कि मेरा साल खराब ना हो और मैं डायरेक्ट 4th ईयर में एडमिशन ले लूँ, तो वो क्या करता है, उसमें एडिट कर देता है या कोई जाली डॉक्यूमेंट बना देता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जिस ईयर में एडमिशन मिल रहा है उसी में आपको लेना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी बैठती है, वो आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करते हैं सारे डॉक्यूमेंट। तभी अगर आपको एडमिशन मिल भी गया नकली पे,
तो बाद में आपको वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। और दूसरी चीज़ कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेटर ले रहे हो ट्रांसफ़र के लिए, उसमें आपको क्या करना है कि लिखा हुआ मिलना चाहिए कि आप कौन सी ईयर के कौन से सेम में ले रहे हो। और दूसरी चीज़ कितनी फीस स्ट्रक्चर लगेगी आपकी, कितना हॉस्टल फीस लगेगा, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वरना क्या होता है ना कि वहाँ आप चले गए, आपसे बोला कि फोर्थ ईयर में एडमिशन हो जाएगा और आपको थर्ड ईयर में दे रहे हैं, फिर आपसे $1000-1500 एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए फूंक फूंक के आपको कदम रखना है और सही जगह का सही तरीके से चुनाव करना है। यदि ट्रांसफ़र लेने में आपको मेरी हेल्प की अगर आवश्यकता है या कोई सजेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि कॉल करने से पहले आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। यदि वो होगी तो मैं बेहतर से बेहतर आपको गाइड कर पाऊँगा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में और जानेंगे। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनली भी राय ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।